भूख इंसान को शैतान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। और मशवरा है कि मेरे सब्र पर हमला मत कर, इस हिमाकत से तेरी जान भी जा सकती है, इस हिमाकत से तेरी जान भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया मोहतरम उस्मान साहब आपका। आइए हाजरीन, इस वक्त मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हजरात बहुत ज्यादा संजीदा हो गए हैं, तो फिर से एक मर्तबा आपके चेहरों पर मुस्कुराहट तारी हो जाए और इस खूबसूरत महफिल को कहजार बनाया जाए। आपको थोड़ी देर के लिए हंसने और हंसने और हंसाने पर आमादा किया जाए और एक नाम का इंतखाब जो गोंडा से हमारे दरमियान रवींद्र पांडे साहब तशरीफ लाए हैं, मैं इस वक्त उनसे मुल्तमिस हूँ, जो हास्य व्यंग के बहुत खूबसूरत कवि हैं। इंशाअल्लाह वो अपनी शायरी और अपनी कविताओं के जरिए आपको गुदगुदाएंगे भी, आपको हंसाएंगे भी। तो आप हजरात जरा पेशगी के लिए रवींद्र पांडे साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर। रात के इतने बजे बड़े बड़े टीवी चैनल के लोग जब मर्दाना कमजोरियों की दवाइयां बेचने लग जाते हैं, ऐसे वक्त में हमें खड़ा किया गया है। मैं कौन सी बात बताऊं, मेरी समझ में नहीं आता। इशरत भाई ने मेरे को 29 तारीख को बुलाया था, 30 तारीख भी खत्म हो रही है। अभी हमारे जमील भाई ने कहा कि 5 लोग बचे हैं, तो हमने सोचा 5 का मतलब होता है हमारे यहाँ 4 तो लगते हैं इसमें और 5वां उस पे रहता है, तो वो 5वां मैं था, क्योंकि 4 तो भी बचे हैं, 5वें मेरी जगह पर। चलो बहुत बढ़िया नंबर आ ही गया है, बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। नहीं देखिए मोहतरम, ऐसा होता है कि जब बोरिंग घर में होती, जो जितना कचरा होता पहले निकल जाता है, बाद में ही साफ पानी आता है। जोरदार तालियां हजरात बना दीजिए। नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है, मैं सीधे सीधे जुड़ता हूँ। अच्छा, एक बात बड़ी देर से लोग कह रहे हैं ताली बजाइए, कुछ लोग कह रहे हैं आगे से बजाइए, कुछ लोग कहते हैं पीछे से बजाइए। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग इनको समझ क्या रहे हैं। इन्होंने 10 साल से मुशायरा सुन रखा है, इनको पता है कौन सी चीज कहां से बजानी है। मैं सही कह रहा हूं भाइयों, आपको मालूम है ना कि कौन सी चीज कहां से बजानी है। अच्छा, शायर और कवि रहे क्या होते हैं ना, कहते हैं कि आप कुछ लोग आगे से बजाएं, हाँ आगे से बजा है, अब पीछे से बजाएं। क्या पीछे से बजाएं मतलब क्या ना, डाउट हो जाता है आदमी को। अच्छा, अगले ने कोशिश भी करी, कुछ बजा भी, तो बगल वाले ने 2 पीठ पर मार दिया, नालायक बजा क्या रहा। रात का समय है, जैसे भी जिसकी भी बजती है बजाओ। अच्छा नहीं, क्योंकि शाम से ही खाना खा के बैठे हैं, किसकी कहाँ बज जाए कुछ मालूम नहीं। मोहब्बत से सुनिएगा, कुछ ज्ञान। देखो गोंडा से चल के आए हो, गोंडा एक ऐसा शहर है जो पूरे देश में 1 नंबर पर है गंदगी में। तो मेरे से कोई अच्छी बात और बड़ी बात सुनने की उम्मीद भी मत करना, सीधे सीधे जुड़ता हूँ। अच्छा, मैं कविता लिख के भी नहीं लाया, मैं बड़ी देर से 29 तारीख का कवि सम्मेलन हमारा बुक था, तो 29 जब बीत गई तो मैंने सोचा कविता तो पढ़ी नहीं, अब जो कुछ यहाँ देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ के लोग बड़े सियाने हैं, बड़े जानदार, बड़े शानदार और बड़े वजनदार श्रोता है। मैंने बैठे बैठे महसूस किया, और है कैसे मैं अभी बता देता हूँ। मैं रास्ते में आ रहा था, एक लड़के ने हमसे कहा कि देखो जा कहाँ रहे हो। मैंने उससे रास्ता पूछा, मैंने कहा एक मुशायरे में जाना है, तो उस लड़के ने कहा अच्छा तुम्हें कुछ आता जाता है। हमने कहा आता है, तो कहने लगा कहाँ से। हमने कहा कबूतर। कहे खा से। हमने कहा खरगोश। यार इतना तो आता ही है। कहे अच्छा अंगा माने। हमने कहा कुछ नहीं। तो उस लड़के का जवाब सुनिए, उसने पूछा अंगा माने, हमने कहा कुछ नहीं। तो कहा फिर लिखा काहे है? अगर अंगा माने कुछ नहीं तो फिर लिखा काहे है? कहे यार तुम तो हिंदी में फेल। हम कहे अच्छा कोई दूसरा सवाल पूछो। कहे अच्छा तुमको क्या अंग्रेजी आती है? हमने कहा आती है। तो कहे अच्छा छोटी वाली ABCD सुनाओ। अब छोटी वाली ABCD कैसे सुनाया? हम फिर फंस गए। कहे कि अंतिम बात बताता हूँ,
एक सवाल का जवाब दो और अगर उसमें फेल तो समझो तुम्हारा मुशायरा कैंसिल। इशरत भाई को भी फोन कर देना। हमने कहा पूछो क्या सबसे बड़ा कांड कौन सा हुआ था? हमने कहा यार कांड तो बहुत हुए लेकिन जलियांवाला कांड बहुत बड़ा हुआ था। कहे उसमें हुआ क्या था? हमने कहा यार गोली चली थी, बहुत सारे लोग मरे थे। कहे सबका आधार नंबर और पता बताओ। हम फिर फंस गए। हम कहे ससुरी तो बहुत उल्टा हो गया। अंतिम बात जो उसने पूछी, अब आपकी तालियां उठनी चाहिए। उसने पूछा कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? इशरत भाई सुनिएगा कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? और रामदेव जो पहन के भागे वो सलवार किसकी थी? रामदेव जी। ताली यहाँ नहीं बजनी थी, ताली यहाँ बजनी थी कि उस लड़के ने कहा कि जिसकी पहन के भागे थे फिर वो कैसे भागा था? बोलो, जिसकी पहन के भागे थे फिर वो कैसे भागा? ये जटिल समस्या, ये है इस गांव की खूबसूरती। ये है अकबरपुर और करसौरा गांव के बच्चे, इनको छोटा मोटा समझते। अच्छा, लोग कह रहे थे मोहब्बत की बातें बड़ी खामोशी से सुने, खामोशी सुना सुने तो क्या करें? वजह तो हम जानते हैं। जैसा भी जो करेगा वो बतियाया जाएगा, जैसा भी जो करेगा वो बतियाया जाएगा। उल्टा करेगा काम तो जुतियाया जाएगा। जैसा भी जो करेगा वो बतियाया जाएगा, उल्टा करेगा काम तो जुतियाया जाएगा। और योगी के राज में किसी ने इश्क जो किया, योगी के राज में किसी ने इश्क जो किया, ले जाके थाने में उसे लठियाया जाएगा। वाह वाह। आदमी मोहब्बत कैसे करे? मोहब्बत की शायरी पढ़ने वालों, तुम तो शायरी पढ़ के निकल लोगे, इनकी पिठिया लाल हो जाएगी। इनसे पूछो। बहुत बढ़िया भी बहन शबा जी, रंजना सिंह हया, हाँ हया जी पढ़ रही थी। कमाल के शायर है भाई। इनके जलवे में आना भी मत। इन्होंने केवल मिठाई का काउंटर दिखा करके आपसे रोकड़ा वसूल लिया। किसी को कुछ मिला उला नहीं, बस मोहब्बत में गुनगुने हो गए। ऐसे नहीं। सुनिए, मैं भाई जमील साहब, मंचों पर हर पल खुशहाली रखते हैं। आपके लिए पेश करता हूँ कि मंचों पर हर पल खुशहाली रखते हैं और होठों पर हर बात निराली रखते हैं। होठों पर हर बात निराली रखते हैं और वो पत्नी से अक्सर ही पिट जाते हैं। वो पत्नी से अक्सर ही पिट जाते हैं जो जीवन में बाहर वाली रखते हैं। मुझे पता चल गया कि यहाँ कितने कितने लोगों के मोबाइल में 2-2 सिम लगे हुए हैं। मालूम चल गया है। जो जीवन में बाहर वाली रखते हैं। अब वो सोचते हैं कि ये छोटी बात है, छोटी है जो बात बड़ी हो जाएगी। छोटी बात। बहुत सारे लोग फेसबुक पर अभी भी कुंवारे का स्टेटस लगाए हुए हैं, और जबकि असली बात ये नहीं है। असली है कि छोटी है जो बात बड़ी हो जाएगी और बाहर वाली साथ खड़ी हो जाएगी। एक नेताजी थे जिनकी बाहर वाली 84 साल की उम्र में खड़ी हो गई थी साथ में, फिर 7 फेरे लेने पड़े थे उनको। नाम नहीं लूंगा, नहीं कहेंगे लोग एनडी तिवारी को ऐसे बदनाम करते रहते हैं। बाहर वाली साथ खड़ी हो जाएगी और जिस दिन पता चलेगा शादीशुदा है ये, उस दिन इनकी खाट खड़ी हो जाएगी। उस दिन देखो, मोहब्बत में नहीं करता, चाय आ गई हो तो एक घूंट में मार दो। हाँ यार, गर्म हो तो क्या से रेड बुल पिए बगैर शेर आता ही नहीं यार। अब आ गए पूरे ताव में। देखो है क्या, थोड़ी नमकीन मिल जाए। केवल इधर वाले वाह करेंगे, उधर वाले हाय करेंगे क्या? अरे मैं आपके दिल की बात करता हूँ। ये प्रेम अच्छी अच्छी बातें इधर वाले। अच्छा, ये जो शायर है ना, देश के कोने कोने में बुलाए जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। आप लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, देश के कोने कोने में बुलाए जाते हैं। मैं कोने में नहीं जाता,
सीधी बात है यार, शायरी सुननी है तो सामने बुलाओ, मंच पे बुलाओ, इशरत भाई के जैसे बुलाओ, कोने में काहे बुला रहे हैं? एक आदमी ने हद कर दी। मैं कभी सम्मेलन में कविता पढ़ रहा था, एक आदमी आया, उसने 500 का नोट दिखाया, कहा सुनो एक रात का कितना लेते हो? हम कहे ससुर भाव पूछ रहा है कि करेक्टर भाप रहा है। और हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई जो एक ने कहा आके एक बात बताओ, अगर आधे घंटे का काम हो तो? ऐसे नहीं, देश के कोने कोने में नहीं जाता हूँ, कोने कोने में चूहे जाते हैं। मैं सीधे आपको आपसे जुड़ता हूँ। देखो मोहब्बत क्यों नहीं करता हूँ, जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई। कैसे दिल दे यार? अच्छा जिसको भी देखो दादा कहता है दिल ले लो, दिल दे दो, दिल ले लो, दिल दे। ससुर किडनी भी ले लो, फेफड़ा भी ले लो। किसी का दिल बड़ा, किसी का छोटा, किसी का खरा, किसी का खोटा, किसी का संगदिल, किसी का भाव, किसी का शीशाई दिल फूलों सा नाजुक, इसीलिए चोट नहीं सह पाता है, टोटे टोटे हो जाता है। ससुर दिल लेने देने का क्या मतलब है? अच्छा ऐसे ऐसे गाने आते हैं, जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई, गर्दन मोहब्बतों के भी मरोड़ के आई। शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझकर, शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझकर, वो 4 बच्चे मायके में छोड़ के आई। वो 4, इसीलिए मोहब्बत नहीं करता, इसीलिए ये लफड़ा ही नहीं पालता। अच्छा ऐसे ऐसे गाने आते हैं, इतनी उम्दा शायरी आप लोग सुन रहे थे, गाने ऐसे ऐसे आते हैं। मैं रास्ते में आ रहा था, एक लड़का मोबाइल कान में लगाए कह रहा था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। हम कहे हमारे मोटरसाइकिल पर बैठो हम थाना छोड़ देंगे। ऐसे गाने आते हैं और आप लोग तालियां बजाते हैं। तालियां ऐसे, एक पिछले दिनों क्या गाना आया कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, बस प्यार करो, मुझे प्यार करो। हम कहे ससुर इतना प्यार करेगा इसको टीबी हो जाएगी, बचेगा। अरे ये काम करने का भी तो टाइम छोड़ दो यार। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। एक गाने ने तो कमाल कर दिया, गाने आया कि वो जवानी जवानी नहीं जिसमें कोई कहानी ना हो। हमने जवानी में कहानी बनाई, फिर पुलिस वालों ने ऐसी निशानी बनाई कि कहानी बनाने लायक नहीं रह गए। ऐसी ऐसी कहानियां लोग बनाते, गानों के चक्कर में पड़ पड़ो। एक लड़का कह रहा था अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, तुम भी अंगूर हो हम भी लंगूर हैं, तुम भी लटका करो हम भी भटका करें, फिर पुलिस वाले उठा करके पटका करें। ऐसे ऐसे गाने आते हैं और आप लोग तालियां बजाते हैं। और डीजे क्या बढ़िया गाना, वो बिस्वा डीजे बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अभी इशरत भाई ने, अच्छा इशरत भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। नहीं मैं बताऊंगा बाद में बजाइए क्यों, इसलिए बजाइए कि अभी आप जब पढ़ रहे थे तो शुरू शुरू में 500 रुपए के नोट आए, फिर 200 के आए, फिर 100 के आए, फिर 50 के आए, 20 के आए। एक बार हमारे गोंडा में ये पढ़ रहे थे और खूब ऐसे ही पैसे खूब आए, और 500 के, 100 के, फिर 50 के, 10 के आए। फिर थोड़ी देर बाद कुछ नहीं आया, फिर उन्होंने अपना गमछा बिछाया, कहा अपने घर से राशन भी ला सकते हो। तो जिस रात में जिस मुशायरे में ये पढ़ लेते हैं, सवेरे फकीर भी वहां मांगने कुछ नहीं जाता। सबको पता है इशरत भाई सब लूट लेके चले गए। मैं सीधे बात करता हूँ, डीजे की बात आई और अभी हमारे एक साथी ने कहा कि क्या बढ़िया आपने पढ़ा था, मोहब्बत की बातें आपने की थी। आपसे ही बात शुरू कर दूं, और आपने जो मोहब्बत की बात करी, बस एक चीज है, एक डरने की बात यह है कि बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। उखड़ना मूछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है, उखड़ना मूछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है। नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। हमारे पड़ोस में काका जी हैं, एक दिन मिले, कहने लगे रविंदर जी आंखों का ऑपरेशन कराना है। हमने कहा क्यों? कहने लगे कम दिखाई देता है। रात का समय था, हमने कहा आसमान की तरफ देखो। कहे देखा। हम कहे क्या दिखाई दिया? कहे चांद। हमने कहा ऑपरेशन करा के क्या चांद के उस पार देखना चाहते हो? कहाँ तक देखोगे, कहाँ तक देखोगे? अरे अच्छा, पंक्तियां सुनिएगा। हाँ लगे तो थोड़ा बजाए ताली बजाना है। हाँ दोनों हाथ खाली हो तो बजाओ, नहीं पगल वाली की पीठ पे मार दो। अच्छा हिलते डुलते रहना जरूरी है, वरना आस्की खा करके लोग बैठते हैं दूसरे के कुर्ते में थूक देते हैं, इसलिए हिलते डुलते रहो। जुड़ना कि
बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है, उखड़ना मूछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है, नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। और पंक्तियां लगे कि मैंने सही कही है इशरत भाई, तो यहां से भी आपका आशीर्वाद मिले कि नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं, और चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं, चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं। असली पंक्तियां तो अब है, देखो अब कारोबार चल गया, ताली। बाकी तो सब डमरू है, असली मोह माया यही है। नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं, और चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं। और यहाँ तो नौजवानों को पड़े रोटी के लाले हैं, और रंगा के मूछ दादाजी पूरा मोहल्ला संभाले हैं। ऐसी ऐसी स्थिति आती है, मोहब्बत इसीलिए मैं नहीं करता। बात डीजे की हो रही थी, बहुत बढ़िया आपका बाजा बज रहा है। हमारे गोंडा जिले में बाजे का प्रचार कुछ ऐसे करते हैं, एक डीजे वाले भाई साहब हैं, उन्होंने पीछे प्रचार लगाया। हमारा एक बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन था, उन्होंने पीछे प्रचार लगाया था भाई साहब, उन्होंने लगाया शादी आप करें बजाएंगे हम, मनोज डीजे। ये ऐसे ऐसे डीजे वाले, बहुत बढ़िया आपका डीजे चल रहा है। मैंने इन्हीं का डीजे अपनी शादी में बुक कराया था। अच्छा, शादी मेरी जब पहली बार हुई, हाँ नहीं पहली बार सबकी होती है, बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पड़ोस में काका जी रहते थे, उनके पिताजी का इंतकाल हो गया, वो मर गए, तो दौड़े दौड़े आए, कहे ऐसा करो रविंदर जी, अब बताओ हमारे पिताजी पहली बार मरे हैं यार, इसमें क्या होता है। तो हमने कहा तुम्हारे पिताजी पहली बार मरे, हमारे तो 4-5 बार मर चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग कर देते, तब बताना पड़ता है। हमारी जब पहली बार शादी हुई, हमने डीजे बुक कराया, भाई साहब इन्हीं का डीजे था। क्या कमाल। अभी आपने एक बात कही कि माइक तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन सेटिंग गड़बड़ है। मैं उसी सेटिंग से उठाता हूँ, सेटिंग कुछ ऐसे करी। मैंने कहा यार बढ़िया, पहली बार दूल्हा बन रहा हो यार, ढंग का गाना बजाना। इन्होंने ढंग का कहा, यार चिंता ना करो, बिल्कुल सही गाना बजाऊंगा। जैसे ही बारात शुरू हुई, तैयार हुई, इन्होंने पहला गाना बजाया। और जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है वो सावधान हो जाए, ये गाने अगर आपके शादी में बजने वाले हैं तो रुकवा देना, और समय हो जाए तो हमें बता देना। हाँ भाई, ज्यादा देर तक क्या करना है। ऐसे गाने आते हैं। मेरी शादी में गाना इन्होंने बजाया, आज मेरे यार की शादी है। हम चौड़े हो गए, हमने कहा पट्टे नाचो, चाहे जितना दुल्हन तो हमें ही मिलेगी। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता, शादी दूल्हे दुल्हन की हो रही थी, बाराती काहे नाच रहे हैं भाई, तुमको काहे की खुशी है कि इन्होंने गाना बजाया, आज मेरे यार की शादी है। हम कहे ठीक, दूसरी लाइन पर कान खड़े हो गए। दूसरी लाइन कहती है, लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है। तू बेही जाओ मानो ससुर दुनिया बेही गए, लगता है जैसे पूरे संसार की शादी। हम कहे यार क्या कर रहे हो यार, हम ढंग का गाना बजाओ, हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। कहे नहीं, बस एक मौका और दे दो। इन्होंने और एक मौका लिया, बारात थोड़ा और आगे बढ़ी, इन्होंने दूसरा गाना लगाया, तैनू दूल्हा किसने बनाया भूतनी के, तैनू दूल्हा। हम कहे ससुर हमारा ही पैसा लेकर के हमारी बेइज्जती कर रहा है, कर क्या रहे हो। अच्छा, तब तक एक आदमी आ गया, कहने लगा डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। हम कहा पैसा हमसे गिनवा ले, गाना उसका बजा दे। एक आदमी आकर कहने लगा बाजा बाजी की ना बाजी। हम कहा पैसा दे हो तो बाजी नहीं ना बाजी। ऐसे ऐसे गाने। अच्छा, हद हो गई। मैंने कहा यार ढंग का गाना बजाओ, दुल्हन का घर मेरे पास में है। अच्छा, दुल्हन के घर के एकदम पास पहुंच गए। सावधान हो जाना जमील भाई, सबको बता देना, आप दूर दूर तक मुशायरे में जाते हैं। इशरत भाई, अब जिम्मेदारी आपकी है संभालना। इस बार जो गाना बजा, आप सब लोग सावधान हो जाना। अभी तक तो दूल्हे की बेइज्जती हो रही थी, इस बार दुल्हन की कैसे हुई। इन्होंने गाना बजाया, दुल्हन के घर के पास हम पहुंचे, इन्होंने गाना बजाया, याद करा जइहा कुंवार रहलू, शादी से पहले हमार रहलू। और 40 पट्टे कूद पड़े नए नाचने के लिए, और 40 के 40 यही कह रहे हमार रहलू हमार रहलू। हम कहे ससुर किससे शादी हो रही है हमारी, ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है क्या। और सब यही कह रहे हमार रहलू। हम कहे क्या। अच्छा, मान लो शादी से पहले थोड़ा ऊंचा नीचा हो भी गया हो तो जरूरी है इसी समय उसको याद दिला दो, मतलब जो काम होना भी है वो भी बिगड़ जाए। हमने कहा कर क्या रहे यार, सही गाना बजाओ। इन्होंने कहा बस एक मौका और दे दो। रात का समय था, फेरे हो गए, मैंने जयमाल उसके गले में डाली, उसने मेरे गले में डाली। इन्होंने बाजा, इन्होंने गाना बजाया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। हम कहे यार तुम हमारी रिश्ते ही बिगाड़ रहे हो।
शादी होने से पहले ससुर तलाक की नौबत आ गई, हद हो गई। अच्छा, इन्होंने कहा एक मौका और दे दो। सवेरा हुआ, सवेरे सब लोग बड़े गमगीन थे। हमारे ससुर जी बहुत रो रहे थे, सारे लोग रो रहे थे, ससुर जी बहुत रो रहे थे। हमने कहा ससुर जी ज्यादा रो रहे हो तो दुल्हन यहीं छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो रो रहे हैं, हम आज रो करके चुप हो जाएंगे, तुम ससुर दिन दिन रोई हो। ताली वही लोग बजा रहे जो दिन दिन रोए रहे। वाह 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 वाह। मैं सच, हाँ बजाना है तो थोड़ा बजा के बताओ कि आप लोग सुन रहे हो। कितनी देर बजेगा बस। देखो एक शोले में डायलॉग था, बसंती जितनी देर तेरे पांव चलेंगे उतनी देर बीरू की सांस चलेगी। माँ कसम इतना शानदार मुशायरा हो रहा है और आप लोग जोरदार तालियां नहीं बजा रहे। अरे बजाओ कर सोरा वालों। हाँ ये सब भी रखना पड़ता है, कभी कभी काम आ जाता। तो ये अब सुबह का समय, सारा गमगीन इरादा, दरवाजा बंद हुआ। मैंने दुल्हन को गाड़ी में बिठाया, दरवाजा बंद करने ही जा रहे थे, इन्होंने गाना बजाया, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। दुल्हन घूर घूर के देख रही थी मुझे कि पहले ही दिन ये नियत इसकी आ रही है। हमने कहा यार पहले दिन तलाक करवाएगा क्या? इन्होंने कहा एक मौका और दे दो, बस एकदम लास्ट, अब की बार तो फाइनल। घर गए, शाम के समय दुल्हन से मिलने के लिए गए। अच्छा, जैसे हमने दरवाजा खटखटाया, जैसे दरवाजा खटखटाया इन्होंने गाना बजाया। उसने पूछा उधर से कौन? इन्होंने गाना बजाया, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ऐसे ऐसे गाने लोग आते हैं और आप लोग तालियां बजाते हैं। तालियां तो असली गानों पर बजनी चाहिए, मोहब्बत इसलिए नहीं हो, बस हो गया, अगली बार देखा जाएगा। क्यों खत्म करें और सुने? हाँ ऐसे थोड़ा लगता है जैसे, देखो सुरती चबा के थूकने से कुछ नहीं होगा, अपने वतन को फूकने से कुछ नहीं होगा। ताली बजा के कार्यक्रम आगे बढ़ाइए, बैठे बैठे ऊँघने से कुछ नहीं होगा, बैठे बैठे ऊँघने से कुछ। मैं पंक्तियां देता हूँ, मोहब्बत क्यों नहीं करता हूँ? इसलिए क्योंकि प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए। प्यार जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना भाई साहब, वही जानता है। अब मोहब्बत जब होती है तो प्यार में जो बंधे थे, देखो इस कार्यक्रम के सभी पात्रों घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से होकर संबंध नहीं के संबंध होता है, मां सहयोग समझा जाए। डिस्क्लेमर चला देता हूं। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा कवि हूं जिसके नाम से आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज है, इसलिए पहले ही बता देता हूं कि इस कार्यक्रम के सभी पात्रों घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक संबंध नहीं के संबंध होता है, मां सहयोग समझा जाए। क्लियर समझो। प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए। उसको पढ़ लिख के अच्छी मिली नौकरी, उसको पढ़ लिख के अच्छी मिली नौकरी, हम गधे थे गधे के। सही लगे? देखो सीधी बात है, लेकिन एक जो पते की बात है, और जब मोहब्बत हो जाती है तो सीधी साधी रोड पर खड्डा बना दिया। आपकी जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही होती है, फिर अचानक कोई आ जाता है और आपकी चलती हुई जिंदगी डॉक्टर साहब कैसे हिचकोले लेने लगती है। तब पंक्तियां देता हूं कि सीधी साधी रोड पर खड्डा बना दिया, दिल लेने और देने का अड्डा बना दिया। सीधी साधी रोड पर खड्डा बना दिया, दिल लेने और देने का अड्डा बना दिया। मैंने तो इन्हें रुकने की बस थोड़ी जगह दी, इन्होंने तो दिल में बस अड्डा बना दिया, इन्होंने तो दिल में बस अड्डा बना दिया। लेकिन एक पते की बात कह करके जा रहा हूं, मिले कोई फरेबी दिल उसे स्वीकार मत करना। एक पट्टे की बात भी कह दूं, मिले कोई फरेबी दिल उसे स्वीकार मत करना, करे जो प्यार में सौदा तो फिर। आर्थिक समाचार होने के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई साहब ने 100 रुपए दिए हैं,
किसी से क्यों बताना, जोरदार तालियां हो जाए। देखो ये होता है प्रेम। इशरत भाई, भाई साहब पैसा दे रहे हैं, मुझे मिल रहा है और तालियां आप लोग बजा रहे हैं, इसी से तो, इसी का नाम हिंदुस्तान है। बेशक बेशक, इसी का नाम हिंदुस्तान है। क्या कहने भाई, मिले कोई अच्छा वाह वाह, चलो चढ़ गया मेरे पे भी। एक जगह में गया, एक ने माला पहनाई, दूसरे ने चंदन लगाए, तीसरे ने कहा गड़ासा उठा लो। अच्छा कुछ तो इतने जोश में आ जाते हैं शायर और कवि कि पहनाते पहनाते इतना पहना देते हैं कि लगता है ये पहनाया जा रहा है कि चढ़ाया जा रहा है। नहीं, बहुत बहुत बड़ी मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं। एक बार इशरत भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि मिले कोई फरेबी दिल उसे स्वीकार मत करना, करे जो प्यार में सौदा तो फिर इकरार मत करना। हो जिनकी आंख में जादू अदाएं भी बसंती हो जिनकी आंख में जादू अदाएं भी बसंती हो। अगर वो जान भी मांगे तो फिर इनकार मत करना, अगर वो जान भी मांगे। और एक पते की बात कह करके जा रहा हूं मैं कि बिना मौसम कोई भी गुल चमन में खिल नहीं सकता, कभी तकदीर से ज्यादा किसी को मिल नहीं सकता। क्यों है राहे यहाँ इंसान के दुनिया को फतह कर लूं, क्यों है राहे यहाँ इंसान के दुनिया को फतह कर लूं। कभी भी जेब कोई दर्जी कफन में सिल नहीं सकता, कभी भी जेब कोई दर्जी कफन में सिल नहीं सकता। और अंतिम दो पंक्तियां कह करके स्थान लेता हूं कि आपको सलाम है करसौरा, आपको सलाम है करसौरा का ये ग्राम है, कवित्त गुनगुनाइए साहित्य में समाइए और बहरैची शाह के रहमतों को दिल से ना भुलाइए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत